जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि दिसंबर 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं फॉर ऑल यू पीपल ये महीना कैसा जाने वाला है। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं फॉर दिस मंथ, क्या एनर्जी रहने वाली है। For all you people, I think it's about you should connect with Archangel Gabriel. I think आपका थ्रोट चक्रा या तो ब्लॉक्ड है या इट्स अबाउट कि आप चाह के भी कुछ बातें हैं जो आप बोल नहीं पाते क्लियरली, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आई एम गेटिंग थ्रोट चक्रा फॉर लॉट ऑफ यू पीपल, इट्स अबाउट दैट। सो हीलिंग ऑफ दैट चक्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। या हो सकता है कि आप कुछ बातें बोलते हैं लेकिन लोग उसको गलत तरीके से रिसीव करते हैं। सो उस चीज़ के लिए एंड आई एम गेटिंग हार्ट ब्रोकन एनर्जी एज वेल। सो यू आर फेसिंग दैट थिंग ऑल्सो। बहुत सारे कैंसर लोगों के लिए मुझे यही दिखाई दे रहा है कि येस, कर्क राशि के लोग दे आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ हार्ट ब्रेक, पेन एंड ऑल दैट स्टफ। तो आपको उस चीज़ के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अपने लाइक चक्रास पे वर्क करना चाहिए, स्पेशली थ्रोट चक्रा। तो ये चीज़ आपको, एंड मोर ओवर इट्स अबाउट कि शायद हो सकता है इन द कमिंग मंथ, दिसंबर मंथ में हो सकता है कि आप थोड़ा और एक्सप्रेसिव हो, ओपन अप हो और अपनी बात खुल के कह पाएँ। ये चीज़ भी दिख रही है बिकॉज आई एम गेटिंग हीलिंग कार्ड। तो हो सकता है कि आप अपनी पावर में, अपने जोन में जो बातें आप खुल के नहीं कर पा रहे, शायद वो एक्सप्रेस करें। तो वो चीज़ें दिख रही हैं मुझे एट वर्क प्लेस एज वेल एज योर लव लाइफ ऑल्सो। चलिए अब बात करते हैं अब लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी। as you already know, you have love for somebody एंड अनकंडीशनल लव, बहुत ज़्यादा इमोशंस रनिंग हाई मुझे वो दिखाई दे रहे हैं। एंड इट्स अबाउट यू आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ चेंज, मे बी इट्स about your finances, you have deep feelings and you are attracted to this person. I am getting that. आपके मन में वो feelings हैं और आप हो सकता है नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ये जो person है मे बी somebody is like holding emotions, like आप भी मन में emotions हैं लेकिन hold कर रहे हैं। और जिनके साथ आप डील कर रहे हैं या तो they are like in a high priestess zone, वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बिल्डअप कर रहे हैं, या धीरे धीरे आप भी उस जोन में आने की कोशिश कर रहे हैं या आ रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो शायद हो सकता है कि वो चीज़ चल रही हो। आपके पार्टनर दे आर अप टू समथिंग। अच्छा, हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप कर दिया हो और जो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, दे आर होल्डिंग इमोशंस, उन्होंने इमोशंस को होल्ड कर रखा है एंड दे आर नॉट स्टेपिंग फॉरवर्ड। आगे नहीं बढ़ रहे हैं वो इस रिलेशनशिप में, कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं बिकॉज लॉट ऑफ थिंग। हो सकता है कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट हो रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, वट एवर। और दूसरा एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, दैट इज़ येस, दे आर ड्रॉन टूवर्ड्स समथिंग, फैसिनेटेड टूवर्ड्स समथिंग, या उनका ध्यान कहीं और है। और क्या आउटकम है, आई थिंक इट्स अबाउट कि कोई इस रिलेशनशिप में फिर से मुझे एक रनर और चेज़र वाली एनर्जी नज़र आ रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में। मान लीजिए कि कोई पर्सन क्लोज ऑफ होता है तो दूसरा उसके पीछे भागता है, फिर एक पर्सन क्लोज ऑफ होता है दूसरा उसके पीछे। तो ये सिचुएशन आप लोगों की शायद हो सकता है काफ़ी टाइम से चल रही हो, बट आई थिंक कहीं ना कहीं इस चीज़ को स्टॉप तो होना ही है। ऑन लॉट ऑफ यू पीपल, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि एक रिलेशनशिप एंड हो चुका हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो एंड ऑलरेडी किसी ने एंड कर दिया है अपनी तरफ से, शायद हो सकता है इस पर्सन ने कर दिया हो। नाउ थिंग्स आर नॉट
दैट लाइक इट यूज टू बी इन द पास्ट। मुझे ये चीज़ लग रही है फॉर ऑल यू पीपल, लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ स्टफ, और हो सकता है बट ये पर्सन डेफिनेटली अपने आप पे काम कर रहे हैं, और शायद हो सकता है कि आप भी अपने आप पे काम करना चाह रहे हो। और दे आर साइलेंट, ये पर्सन जो है दे आर साइलेंट, दे आर नॉट यू नो मे बी दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग स्टेप फर्दर। बहुत सारा कुछ इनके माइंड में चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है बहुत चीज़ें, एंड स्पेशली आई एम गेटिंग, आप हो सकता है आपके पर्सन वाइस वर्सा किसी का थ्रोट चक्रा डेफिनेटली ब्लॉक्ड है, सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। अगर आप उस पर काम करें तो ये अच्छी बात है। यू नीड टू बी मोर एक्सप्रेसिव, यू नीड टू बी मोर क्लियर इन योर थॉट, मतलब क्लियर होना चाहिए इन योर थॉट्स एज वेल एज योर वर्ड्स कि आप चाहते क्या हैं, तो वो चीज़ है। और इट्स अबाउट जगलिंग, बैक एंड फोर्थ। मैंने आपको बोला कि कोई जगलिंग चल रही है इस कनेक्शन में, लॉट ऑफ यू नो लाइक क्लैरिटी ही नहीं है कि करना क्या है, आगे कहाँ बढ़ना है, ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, तो वो क्लैरिटी मुझे नहीं दिखाई दे रही है अभी तक। तो और इस मंथ भी मुझे यही दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो टोटल दे आर इनटू अ रिफ्यूज़ल मोड। दिस पर्सन लाइक आप कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि कैसे ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे, कैसे आप लोगों की बात हो, ये चीज़ हो सकता है आपके माइंड में चल रही हो, या आप इनको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, बट आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग। लाइक इन द नियर फ्यूचर ये चीज़ हो सकती है, शायद हो सकता है आप लोगों की बात हो, लाइक बात ज़रूर हो सकती है, बट दैट डजंट मीन कि यू आर इनटू अ रिलेशनशिप एंड ऑल दैट। मे बी यू हैव टू वेट फॉर दैट थिंग एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर वाइज ये जो हफ्ता सॉरी ये जो आने वाला महीना है फॉर ऑल यू पीपल कैसा रहेगा? ओके, करियर वाइज आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड। कुछ अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। हो सकता है आप मल्टीटास्किंग करें, कुछ और साथ में यू नो करने की सोच सकते हैं, कुछ बिल्डअप करने के लिए सोच सकते हैं। येस, हो सकता है जैसे कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही हो, आप ग्रैब कर रहे हो लाइक स्टेबिलिटी के लिए, यू नो मतलब आप सोच रहे हो कोई नया काम कुछ यू नो इंक्लूड करें या वट एवर। ये चीज़ मुझे स्पेशली दिखाई दे रही है फॉर यू पीपल, एंड इट्स अबाउट लाइक साइलेंटली यू आर डूइंग योर ओन वर्क। मे बी एट टाइम्स यू गेट वेरी लो, बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, बहुत ज़्यादा बाउंड फील करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं, एंड इट्स अबाउट लाइक ठीक है अपना काम कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, बट आई थिंक इन December month some good changes are coming regarding your career, especially for all the Cancer people. Maybe you were struggling, you are struggling, तो यस एक कंटेंट, वो जो एक कंटेंटमेंट होती है ना, शायद आप उस चीज़ की तलाश कर रहे थे इन योर करियर स्पेशली। मतलब आप काम तो कर रहे थे अभी तक, लेकिन आप उस तरीके से हैप्पी नहीं थे, उस तरीके से खुश नहीं थे। लेकिन इन December मंथ हो सकता है कुछ ऐसे चांसेस यू नो कुछ आपकी तरफ कुछ ऐसा कोई प्रपोजल आए या ऐसा कुछ हो, कुछ लोगों के लिए इंक्रीमेंट, पे रेज, वट एवर। सो दिस इज़ वॉट आई एम लाइक यू नो गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल, एंड इट्स अ गुड थिंग। कोई नए आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, या हो सकता है इट्स अबाउट फ्रूशन ऑफ थिंग्स। मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है अभी तक, और नाउ इन द कमिंग वीक्स और मंथ्स हो सकता है चेंजेस आए, यू नो लाइक मतलब आपने एक पौधा लगाया है तो अब वो फल देने की बारी आ गई, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स फॉर ऑल द कैंसर पीपल? प्लीज़ हमें बताइए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम आवर एंजल्स फॉर ऑल द कैंसर पीपल? Yes, abundance I'm getting. So you need to be little sharing, you need to be देखिए दो बातें हैं, जितना आप शेयरिंग जोन में रहेंगे, केयरिंग एंड शेयरिंग, ठीक है, डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, और उतना ही ज़्यादा आप जैसे एक हिंदी भाषा में अगर मैं बोलूँ फलेंगे और फूलेंगे, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि आप अपने आप पे काम कीजिए, अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी हेल्प कीजिए, एंड इट्स अबाउट यू नीड टू लाइट अप योर हार्ट स्पेस। थोड़ा सा उस जोन में आने की ज़रूरत है, एंड अपने तरह से जो आप कर सकते हैं वो कीजिए, एंड इट्स अबाउट सेल्फ लव, इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग, इट्स अबाउट यू नो गुड थिंग्स। तो बैलेंस कीजिए अपने आप को। आई थिंक
फॉर यू इट्स अबाउट लाइक स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज आपको स्टेप इन करने के, मतलब दोनों एस्पेक्ट लेके चलना है आपको. यू नीड टू बी इक्वली स्पिरिचुअल पर्सन एज वेल, थोड़ा शेयरिंग थोड़ा. तो आई थिंक फॉर यू, अगर आप कुछ टाइम से मेरी रीडिंग को फॉलो कर रहे हैं तो शायद हो सकता है कुछ लोग स्टेप इन कर रहे हो इनटू दैट स्पिरिचुअल रीम और हीलिंग जोन एंड ऑल दैट. तो वो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू इन द फ्यूचर. वो चीज़ आपको आगे आपके बदलाव लेके आएगी इन योर लाइफ, एंड यू विल बी एबल टू मूव अहेड, और आपका पाथ क्लियर होगा, बहुत कुछ आपको क्लियर होगा, आपको समझ आएगा. सो दिस इज़ अबाउट दैट. तो या सो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी. सो थैंक यू सो मच.